नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी आयुर्वेदिक स्टूडेंट में। इस वीडियो में एक और नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में। इससे पहले हम लगभग 8 से 9 नेशनल हेल्थ प्रोग्राम को कवर कर चुके हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप उन प्रोग्राम्स की PDF नोट डाउनलोड करना चाहते हैं प्रिंटेड फॉर्म में, तो आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही में ये नोट भी वहीं पर आपको अवेलेबल हो जाएगा इस लेक्चर के बाद। साथ ही में कोशिश कीजिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें ऐसी मोर NCISM बेस्ड वीडियोस देखने के लिए, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक नया नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो कि है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है NMHP। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है NMHP, जो कि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है। ठीक है, अब आप मेंटल हेल्थ से क्या समझते हैं? देखिए, आप सोचते होंगे कि मेंटल हेल्थ सिर्फ मेंटल तक सीमित है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ प्रॉपर रूप से काम नहीं करेगी तो आपका जो ओवरऑल जो आपका बॉडी फंक्शन है वो डिग्रेड हो जाएगा, यानी सही रूप से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे कि आयुर्वेद में भी कहा गया कि सम दोषा सम अग्नि सम धातु मल क्रिया आत्म मन प्रसन्न इंद्रियां। ठीक है, तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो है ना, सिर्फ मेंटल हेल्थ सिर्फ मेंटल नहीं है, वो ओवरऑल हेल्थ को भी डिनोट करती है। इसी का पहला पॉइंट यही कह रहा है कि मेंटल हेल्थ जो है वो इंटीग्रल टू ओवरऑल हेल्थ है, यानी कि उससे ओवरऑल हेल्थ को हम रिलेट कर सकते हैं। ये प्रोग्राम लॉन्च होने से पहले क्या था कि हमारी इंडिया के ऊपर क्या था, लार्ज बर्डन था किसका, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का, न्यूरोलॉजिकल डिसीज का और सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर मतलब एडिक्शन, ऐसे सब्सटेंस जिनसे एडिक्शन हो जाता है इंडिविजुअल को, चाहे वो एल्कोहल हो, ठीक है, चाहे वो अफीम, गांजा, चरस, कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो सकता है जिससे आप नशा करने की कोशिश करते हैं या उससे आदी हो सकते हैं। क्योंकि किसी भी इंडिविजुअल जब उसका आदी हो जाता है तो उसका जो मेंटल हेल्थ है ना, वो बहुत ही बेकार हो जाता है। वो सोसाइटी में ठीक रूप से फिट नहीं हो पाता, क्योंकि वो उसी पे डिपेंड हो जाता है टोटली। अब हम देखते हैं कि हमारा जो NMHP है वो लॉन्च कब किया हुआ था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1982। इसको जरूर याद रखना है भाई, कब लॉन्च हुआ था? 1982 में नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को लॉन्च किया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि हम क्या कर सकें, इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड एसेसिबिलिटी ऑफ मिनिमम मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल। मान लीजिए शहर में तो बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं, मेंटल हेल्थ साइकेट्रिक हॉस्पिटल हैं, ठीक है, बड़े बड़े डॉक्टर अवेलेबल हैं, लेकिन क्या गांव में किसी इंडिविजुअल को हम डिप्रेशन, जो गांव का आदमी है, ठीक है, एक तो गरीब है, एक तो बहुत दूर दराज में रहता है, ठीक है, और उसे अगर डिप्रेशन हो जाता है, कोई भी ऐसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्या वो उसके लिए एसेसिबल है? पहली बात तो वहाँ पे एसेसिबिलिटी की पहले कमी होगी, ठीक है, साथ ही में कोई भी चीज़ अवेलेबिलिटी की भी कमी होगी। अगर वहीं पे गवर्नमेंट क्या करे, एक गांव में जो PSC सेंटर होते हैं वहाँ पे जो डॉक्टर बैठा है, अगर हम उसको एक बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करा दें साइकेट्री की, कि हम डिप्रेशन का डायग्नोसिस किस तरह से करेंगे, एंजाइटी का डायग्नोसिस क्या करेंगे, उसमें क्या ट्रीटमेंट होता है, किस तरह से हमें बचाव करना है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी कि उस गरीब आदमी का भी उसमें फ़ायदा हो जाएगा। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर पाएगी, इंश्योर की अवेलेबिलिटी एंड एसेसिबिलिटी ऑफ मिनिमम मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल। ठीक है, अब हम इसके मेन और ऑब्जेक्टिव देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड एसेसिबिलिटी ऑफ मेंटल हेल्थ केयर स्पेशली टू वल्नरेबल और अंडर प्रिविलेज, यानी कि गरीब लोगों को या ट्राइबल पीपल, ऐसे लोग जो बहुत दूर दूर रहते हैं, हम उन्हें क्या कर सकें, मेंटल हेल्थ केयर एक मिनिमम कॉस्ट पे उन्हें अवेलेबल और एसेसिबल करा सकें। ठीक है, दूसरा क्या है करना है कि हमें इंकरेज करना है किसको, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन मेंटल हेल्थ सर्विसेज डेवलपमेंट। अब यहाँ पे इंकरेज करना सिर्फ डॉक्टर को इंकरेज नहीं करना है कि हमें सिर्फ डॉक्टर को बढ़ावा देते रहना, ऐसा नहीं है। डॉक्टर के साथ साथ हमें टीचर्स को भी बढ़ावा देना है, ठीक है, हमें स्टूडेंट को भी बढ़ावा देने की कोशिश करनी है। कि ये कैसे बढ़ावा हम कैसे दे पाएंगे? बढ़ावा तभी दे पाएंगे जब हम उन्हें उसके प्रति जागरूक करेंगे, अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, तभी तो हम ये चीज़ें हो पाएंगे। मान लीजिए कोई भी ये जो है ना एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर हम कोई जो मतलब कोई ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च करने की कोशिश करते हैं मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए हमने अवेयरनेस प्रोवाइड की कि डिप्रेशन क्या होता है, एंजाइटी क्या होती है, उसके लक्षण क्या दिखाई देते हैं, तो हो सकता है कि इस अवेयरनेस से जो इंडिविजुअल इस प्रॉब्लम से जूझ रहा हो, उसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में पता चल जाए। अगर उसे प्रॉब्लम के बारे में पता चलेगा तभी तो वो डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर पाएगा ना, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे साथ ही में क्या करना है कि प्रमोट एप्लीकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ नॉलेज इन जनरल हेल्थ केयर। अब क्या आप क्या सोचते हैं, ये जो इसका मतलब क्या है कि हमें क्या करना है कि प्रमोट एप्लीकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ नॉलेज इन जनरल हेल्थ केयर। अब आपने सोचा होगा कि सर्जरी कौन करता है? सर्जरी तो एक स्पेशलिस्ट ही कर सकता है जिसने MS सर्जरी की हो, ठीक है, वही तो सर्जरी कर पाएगा। लेकिन अगर हम जो ना जनरल हेल्थ केयर में
मान लीजिए जो MBBS BAMS एक बेसिक डॉक्टर है, वो PSC में बैठता है, ठीक है। अगर हम उसे इसके प्रति उसे कोई ट्रेनिंग, छोटी सी ट्रेनिंग प्रोवाइड करा दें, जिससे हम उसे मेंटल हेल्थ के बारे में उसे बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करा दें कि किस तरह से डायग्नोसिस कर सकते हैं, किस तरह से हम क्या ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं, किन चीज़ों से किसी इंडिविजुअल को बचाव कर सकते हैं, तो कि इससे क्या होगा, हमारा सोशल डेवलपमेंट और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे यही है कि हमें क्या करना है, प्रमोट करने हैं एक नॉर्मल डॉक्टर्स को भी उसमें हमें इंक्लूड करना है जनरल हेल्थ केयर में, कि हम उन्हें भी ये सिखा दें कि किस तरह से डायग्नोसिस वगैरह बना सकते हैं, जिससे हम और ज़्यादा बेहतर सोशल डेवलपमेंट कर पाएंगे। वहीं पे क्या इसका लास्ट पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि रिड्यूस स्टिग्मा एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट ऑफ मेंटली इल पर्सन। अपने भाई स्टिग्मा है, बहुत से लोग उसे गलत मानते हैं। डिप्रेशन वो लोग समझते हैं कि लोग हमें डायरेक्ट पागल समझना लगेंगे। बहुत से लोग तो ऐसे समझते हैं कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती ही नहीं है, तो इनसे हमें बचाव करना है, और जो मेंटली इल पर्सन है उनके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी करनी है इसी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या क्या सीख लिया, यहाँ पे सीख लिया कि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ, 1982 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अवेलेबिलिटी और एसेसिबिलिटी किसकी, मेंटल हेल्थ केयर टू ऑल, स्पेशली किसके लिए, ऐसे जो पुअर पीपल हैं, ट्राइबल एरिया में रहने वाले हैं, या जो अंडर प्रिविलेज हैं उनको। और क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, कि हमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना है, और प्रमोट एप्लीकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ नॉलेज इन जनरल हेल्थ केयर। मतलब हमें जनरल हेल्थ केयर में भी मेंटल हेल्थ की नॉलेज को प्रमोट करने की कोशिश करनी है, और इससे रिलेटेड जो भी स्टिग्मा है या जो मेंटली इल पर्सन के जो ह्यूमन राइट्स हैं, हमें उनको बचाने की कोशिश करनी है। अब इसके स्ट्रेटजीज क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनाई, इसका स्ट्रेटजीज है कि इंटीग्रेशन विद प्राइमरी हेल्थ केयर। मतलब मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना, उसको क्या इंटीग्रेट कर दिया, यानी जोड़ दिया किससे, प्राइमरी हेल्थ केयर से। वो है ट्रेनिंग ऑफ PSC डॉक्टर, हेल्थ वर्कर्स इन बेसिक साइकेट्री, यानी बेसिक साइकेट्री नॉलेज गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की किसे, PSC डॉक्टर को, हेल्थ वर्कर को। प्रोवाइड मेंटल हेल्थ केयर एट PSC लेवल, उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या की, मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइड कराना शुरू कर दी, चाहे वो डिप्रेशन का ट्रीटमेंट हो, चाहे एंजाइटी का ट्रीटमेंट हो, ठीक है, या और भी कोई बीमारी जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो। साथ ही में क्या किया, स्पेशलाइज्ड मेंटल हेल्थ सर्विसेज के थ्रू शुरू की, जो कि है स्ट्रेंथन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विद साइकेट्री यूनिट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर एक अलग से साइकेट्री यूनिट बना दी, जिसमें हम स्पेशलाइज्ड जो हमारे जो MD साइकेट्रिक डॉक्टर हैं उनको बैठाना शुरू किया। साथ ही में क्या किया, रेफरल लिंकेज टू मेंटल हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेजेस। और थर्ड पॉइंट है इसका स्ट्रेटजी में, वो है मैन पावर डेवलपमेंट, यानी कि ट्रेनिंग ऑफ साइकेट्रिस्ट को हम समय समय पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करने लगे, साइकोलॉजिस्ट को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने लगे, और साइकेट्रिक सोशल वर्कर और साइकेट्रिक नर्सेस का हमने और ज़्यादा नॉलेज और ज़्यादा डिप्लॉयमेंट शुरू कर दिया जगह जगह पे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, चाहे वो PSC लेवल पर हो। वहीं पे हमारा जो है, जो लास्ट स्ट्रेटजी आती है, वो है पब्लिक एजुकेशन, यानी कि अवेयरनेस कैंपेन चला है, जिससे क्या हो, रिड्यूस स्टिग्मा और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो मिसकंसेप्शन है उसको हम रिड्यूस कर सकें। फोर्थ पॉइंट हमारा आता है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी लीडर्स, जो भी कम्युनिटी, मान लो प्रधान है किसी गांव का, अगर वो डायरेक्ट इस चीज़ में इन्वॉल्व होगा तो और अच्छे से लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, या कोई NGO है उसको इन्वॉल्व हमने किया, ठीक है। इसके की कंपोनेंट यही आते हैं। की कंपोनेंट में इंक्लूड होता है कि डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम हर डिस्ट्रिक्ट अपना लॉन्च करने की कोशिश करता है, जो कि कब से चल रहा है, 1996 से। हर सर्विस है डिस्ट्रिक्ट लेवल, OPD IPD आउटरीच क्लिनिक में। इसमें क्या रहता है, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं। साथ ही में स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, सुसाइड प्रिवेंशन सर्विसेज भी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। वहीं पे ये है टर्शरी केयर इंस्टीट्यूशन, मैन पावर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। अब यहाँ पे चैलेंज है कि इनएडिक्वेट फंडिंग और रिसोर्स, मतलब प्रॉपर फंडिंग और रिसोर्स अभी भी गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करा पाती है। दूसरा है शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल, कई सारे स्टिग्मा और लैक ऑफ अवेयरनेस अभी भी अवेलेबल है। पुअर इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग इन सम स्टेट, यानी कि किसी स्टेट में इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इतना अच्छे रूप से नहीं हो पाया है। और अर्बन और रूरल गैप इन सर्विस रेट, यानी कि गाँव में चीज़ें नहीं पहुँच पाती हैं, शहर में प्रॉपर पहुँच जाता है, तो उसमें जो एक बहुत ही ज़्यादा गैप रहता है, तो प्रॉपर चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। वहीं पे रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें है कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में लॉन्च किया गया था, जिसका क्या था कि राइट बेस्ड अप्रोच, फ्री मेंटल हेल्थ केयर इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, डिस्क्रिमिनलाइजेशन ऑफ क्या है, सुसाइड। उसके बाद टेली मानस 2022 में शुरू किया था, जिसमें टेली मेंटल हेल्थ सर्विस, यानी कि फ़ोन के थ्रू आप मेंटल हेल्थ सर्विसेज ले सकते हैं। साथ ही में इसको हमने किसके साथ इंटीग्रेट कर दिया, नेशनल हेल्थ मिशन के साथ, ठीक है। तो ये था हमारा नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। एक बार इसको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था,
लॉन्च हुआ था हमारा 1982 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव वही है, अवेलेबिलिटी एंड एसेसिबिलिटी ऑफ मेंटल हेल्थ केयर टू ऑल। इसका ये मेन पॉइंट है भाई, इतना ज़रूर लिखना। इसके बाद तो आप ये लिख दोगे कि अवेयरनेस, ट्रेंड मैन पावर, इंकरेजमेंट ऑफ साइकेट्री इन जनरल हेल्थ केयर, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करते चले जाओगे, ठीक है। ये सारा आप ये नोट्स 1 से 2 बार रिवाइज करेंगे तो आप आसानी से इसको पढ़ सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को